जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी ब्लेस्ड सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, हमारा ये चैनल आप सभी प्यारी संगत तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स और अनमोल सत्संग पहुंचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारा सहयोग करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट सत्संग की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए संगत जी, अब हम शुरू करते हैं आज का बहुत ही प्यारा सत्संग, जो हमें बताता है कि कैसे गुरुजी महाराज ने अपनी संगत के हर दुख को दूर किया और उन्हें अपनी शरण में लिया। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत अरुण कुमार अंकल का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और सभी संगत जी को भी मेरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर ये कृपा की, मुझे ये दाद बख्शी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर सकूं, उस प्यारी जर्नी को शेयर कर सकूं जो गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस की है। संगत जी, मेरा ऐसा मानना है कि बड़े सौभाग्य के बाद ही हमें ऐसा मौका मिलता है कि हम सत्संग सुने या करें। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब कभी भी आपको मौका मिले, आप उस मौके को बिल्कुल भी मत गवाइएगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि गुरुजी महाराज सत्संग सुनवाकर या हमसे करवाकर हमारे जीवन की कौन सी तकलीफों को दूर कर रहे हैं, कौन से कष्ट को दूर कर रहे हैं, या हमारे कौन से ऐसे कर्म हैं जो काट रहे हैं। गुरुजी महाराज हमारे ऊपर निरंतर अपनी मेहर बरसा रहे हैं, लेकिन कई बार संगत जी, हम गुरुजी की इन बख्शिशों को समझ ही नहीं पाते। पर हम समझें या ना समझें, गुरुजी महाराज की कृपा जो हम पर बरस रही है उसमें वे कभी कोई कमी नहीं आने देते। संगत जी, हम गुरुजी महाराज से पहली बार 23 मार्च 1995 को मिले थे। मैं आपको अपनी थोड़ी सी लाइफ में पीछे लेकर जाऊंगा। संगत जी, 1984 से लेकर 1995 तक का जो समय था वो हमारे परिवार के लिए बहुत कष्टदायक था। उन दिनों हम बहुत तकलीफों से गुजर रहे थे, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से। मेरी बहन की जो बेटी प्रिया है, उसका जन्म 1984 का था और जन्म से ही उसे कंजेनिटल कैटरैक्ट था। उसकी विजन बहुत ज्यादा कम थी और 1994 में मेरे पापा जी को इंटेस्टाइनल कैंसर डिटेक्ट हुआ था। पापा जी 1 महीने के लिए एम्स में एडमिट थे और उन्हें वीकली कीमोथेरेपी दी जाती थी। आप जानते हैं कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कितने होते हैं। गुरुवार शुक्रवार आते आते वे बिल्कुल साइलेंट हो जाते थे और हम सब उन्हें देखकर बहुत परेशान होते थे। जब संगत जी, हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो गुरुजी महाराज हमारे सामने इतना बड़ा दरवाज़ा खोल देते हैं जो सीधे उन तक जाता है। उन दिनों पापा जी के एक सीनियर कोलीग का फ़ोन आया और वो कहने लगे कि एक महाराज जी यहाँ पर आए हैं और वे ग्रेटर कैलाश में बैठते हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक बार उनके दर्शन ज़रूर करें। पापा जी ने भी उनकी बात को सुना। अब देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज की लीला कैसे काम करती है। 32 मार्च 1995 का दिन था और उस दिन सोमवार था। उस दिन मेरी मम्मी जी का अपॉइंटमेंट एक डेंटल सर्जन के साथ था, जिनका क्लिनिक भी ग्रेटर कैलाश में ही था। हम लोग जब क्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टर ने माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम वेरी सॉरी, आज हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसीलिए मैं आपका कोई भी प्रोसीजर नहीं कर पाऊंगा। आप किसी और दिन आइए। संगत जी, उस समय हमें बहुत मायूसी हुई, लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमारे महाशिव ने हमारे लिए एक और रास्ता पहले से ही तैयार कर रखा था। जब हम डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकले, एक पल को तो हम सब निराश थे, लेकिन फिर अचानक हमारे मन में एक विचार आया, जैसे किसी ने ये विचार हमारे मन में डाला हो कि हम तो अभी ग्रेटर कैलाश में ही हैं, क्यों ना उन महात्मा जी के दर्शन के लिए चला जाए जिनके बारे में पापा जी के दोस्त ने बताया था। ये सोचकर ही हमारे अंदर एक उम्मीद जाग उठी। हमें सिर्फ इतना पता था कि वे ग्रेटर कैलाश के एस ब्लॉक में रहते हैं।
जैसे ही हम लोग एस ब्लॉक में पहुंचे, वहां के गेटकीपर ने हमें तीसरा घर बताया। हम सब गाड़ी से उतरने ही वाले थे कि आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला, एक सेवादार बाहर आए और उनकी आवाज में इतनी मिठास और अपनापन था कि हम सब उनकी तरफ खींचे चले गए। उन्होंने कहा, आप लोग, गुरुजी महाराज आपको याद कर रहे हैं। संगत जी, ये सुनकर हम सब सन्न रह गए। हम तो पहली बार जा रहे थे, हम तो बिल्कुल अजनबी थे, तो गुरुजी हमें कैसे याद कर सकते थे। उस समय हमें ये बात समझ में नहीं आई, पर बाद में जाकर हमें पता चला कि वो दिन, वो समय हमारे जीवन का सबसे शुभ समय था और गुरुजी महाराज ने ही अपनी असीम कृपा से हमें अपनी शरण में लिया था। जब सेवादार अंकल हमें अंदर लेकर गए तो हमने देखा कि गुरुजी महाराज एक कमरे में नीचे आसन पर ही बैठे हुए हैं। संगत जी, उस कमरे का माहौल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वहां एक अलग ही तरह की शांति थी, एक दिव्य खुशबू थी जो मन को मोह रही थी। गुरुजी के मुख पर एक ऐसा तेज था कि हम उनसे नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे। जैसे ही हम उनके पास गए, हमने उनको प्रणाम किया, मत्था टेका। गुरुजी महाराज ने अपने हाथ के इशारे से कहा कि यहां बैठ जाओ, मेरे सामने बैठ जाओ। संगत जी, उस पल हमें कैसा महसूस हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। हम एक साक्षात दिव्य रोशनी के सामने बैठे हुए थे, एक ऐसी शांति का अनुभव कर रहे थे जिसको हमने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वहां बैठकर हमें महसूस होने लगा कि हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, मानो हमारी आत्मा अपनी मंजिल पर पहुंच गई हो। गुरुजी ने मेरे पापा जी से उनकी तकलीफों के बारे में पूछा और आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप जो इलाज करवा रहे हो वो करवाते रहो। संगत जी, उस समय गुरुजी ने हमें ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाए कि हम ना समझ इस बात को समझ ही नहीं पाए कि हम साक्षात परमपिता परमेश्वर के सामने बैठे हैं। गुरुजी ने अपने दोनों हाथ हमारे सामने फैलाए और उनकी उंगलियों की टिप्स पर संगत जी, हमने बहुत सुंदर सुंदर चक्र बनते हुए देखे। वे चक्र घूम रहे थे, रोशन हो रहे थे। हम हैरान थे कि ये कैसे हो रहा है। हम नासमझ थे। हमें पता नहीं था कि हमारे सामने ब्रह्मांड के मालिक बैठे हैं और वो खुद हमें अपना प्रमाण दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपने पैर के तलवों के दर्शन करवाए और संगत जी, हमने अपनी आंखों से उनके तलवों पर ओम और स्वास्तिक के चिन्ह बनते हुए देखे। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाए कि हमारे सामने साक्षात ईश्वर बैठे हैं। आज जब भी हम उस दिन को याद करते हैं, हमारा रोम रोम खिल जाता है कि सृष्टि के मालिक ने हम पर इतना प्रेम बरसाया। गुरुजी ने मेरे पापा जी को कुछ पान के पत्तों के साथ शाम को आने के लिए कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पत्ते बिल्कुल साबुत होने चाहिए, उन पर डंडी होनी चाहिए और कितने लाने हैं ये भी बताया। पापा जी शाम को 7 बजे पान के पत्ते लेकर गए। गुरुजी उन्हें अपने कमरे में ले गए जहां वे संगत का इलाज करते थे। पापा जी को लिटाया गया और गुरुजी ने उनके पूरे बदन पर सारे पान के पत्ते फैला दिए। आधे पौने घंटे के बाद गुरुजी ने उन पत्तों को उठाया और एक लिफाफे में डालकर कहा कि इन्हें अगले दिन आप जल में प्रवाहित कर देना। हमें नहीं पता था कि उन पान के पत्तों के जरिए गुरुजी ने पापा जी के सारे कष्ट और बीमारियां अपने ऊपर ले ली थी। उस दिन गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया। अपने हाथों से हम सभी को लंगर दिया। मेरी मम्मी जी को चटनी बहुत पसंद है, तो गुरुजी ने 3 से 4 बार उन्हें चटनी खिलाई और कहते जा रहे थे, ले आंटी और खा। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी हमें बचपन के बच्चों की तरह प्यार कर रहे हों। संगत जी, गुरुजी महाराज ने वो प्रूफ भी दिया जिसकी हमें जरूरत थी। मेरे पापा जी का हर महीने ब्लड चेक होता था। हर बार हम डरते डरते रिपोर्ट का इंतजार करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी रिपोर्ट में सुधार आता गया। गुरुजी से मिलने के 10वें महीने में जब हम पापा जी को डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा कि अब आपको कीमोथेरेपी की कोई आवश्यकता नहीं है। संगत जी, ये सुनकर हम सबके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, जय गुरुजी, जय गुरुजी। 2 साल बाद जब हम दोबारा डॉक्टर के पास गए,
तो उन्होंने कहा कि आप इस बात को हमेशा के लिए भूल जाइए कि आपको ऐसी कोई बीमारी भी थी। आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 16 साल तक मेरे पापा जी बिल्कुल स्वस्थ रहे। और 31 दिसंबर 2011 को जब हमने बड़े मंदिर जाने का प्लान बनाया था, उसी दिन गुरुजी ने मेरे पापा जी को अपने श्री चरणों में बुला लिया। वे बिना किसी तकलीफ के गुरुजी की शरण में चले गए। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मेरी बहन की बेटी प्रिया जन्म से ही कंजेनिटल कैटरैक्ट से पीड़ित थी। 1 साल के अंदर उसकी 3 सर्जरीज हुई थीं, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं रही। डॉक्टरों ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए थे और उनका कहना था कि इस बच्ची का रेटिना पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और मेडिकल साइंस में अब इसका कोई इलाज संभव नहीं है। परिवार ने हार नहीं मानी और इलाज की उम्मीद में उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स मॉस्को और लंदन तक भेजी, मगर हर जगह से यही जवाब आया कि इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं है। इसी कारण मेरी भांजी को एक स्पेशल स्कूल में भेजा जाने लगा, जहां उसे पढ़ने में बहुत परेशानी होती थी क्योंकि वो साफ देख नहीं पाती थी। लेकिन गुरुजी महाराज से हमारी पहली मुलाकात के दौरान उन्होंने मेरे पापा जी से बात करने के बाद अचानक मेरी भांजी के बारे में पूछा, आपकी ग्रैंड डॉटर कैसी है? और फिर ये भी कहा, आपके सन इन लॉ तो लेह में है। हमें ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि हमारे जीजाजी वाकई में उस समय लेह में ही पोस्टेड थे। गुरुजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया था। उन्होंने हमसे कहा कि हम अपनी भांजी को उनके पास लेकर आए। जब हम अपनी भांजी को गुरुजी के पास लेकर गए तो उन्होंने उसे स्वयं अपने पास बुलाया और उसके लिए एक उपाय बताया। गुरुजी ने कहा कि प्रिया को 51 दिनों तक रोज सुबह 108 बार सूर्य देवता को जल चढ़ाना है और जल की धार में से देखते हुए सूर्य देवता के दर्शन करने हैं। मेरी भांजी ने गुरुजी के इन आदेशों का पालन पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ किया। आप मानेंगे नहीं, उपाय शुरू करने के 21वें दिन ही उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मा, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये सुनकर हम सब बहुत खुश हुए और हम सब के मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज अक्सर कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, और ये बात हमारे केस में बिल्कुल सच साबित हुई। जहां मेडिकल साइंस ने कह दिया था कि कोई उम्मीद नहीं है, वहां गुरुजी ने खुद ही इलाज शुरू किया। जून 1998 में गुरुजी महाराज मेरी बहन के घर आए और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं अदिति को घर आकर ब्लेस करूंगा। गुरुजी ने हमें ये भी बताया कि सत्संग को बहुत सिंपल रखना है, सिर्फ चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद बनाना है, क्योंकि गुरुजी ने हमें सत्संग की मर्यादा सिखाई। जिस दिन गुरुजी हमारे घर आए थे, उसके पहले तक मेरी भांजी उन किताबों को नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन गुरुजी के जाने के अगले ही दिन उसने वो किताब उठाई और उसे ऐसे पढ़े जा रही थी जैसे किसी ने उसमें चाबी भर दी हो। वो बहुत आसानी से पढ़ने लगी थी। संगत जी, गुरुजी ने अपनी असीम कृपा से मेरी भांजी को बिल्कुल ठीक कर दिया और उसे एक नया जीवन दिया। संगत जी, हमारे परिवार पर गुरुजी की अनंत कृपा रही है। ये गुरुजी की ही मेहर थी कि साल 2005 में हम उनके आशीर्वाद से गुड़गांव में अपने नए घर में शिफ्ट हुए। मगर इस बीच मई 2004 में मेरे पापा जी के ठीक होने के लगभग 10 साल बाद मेरी मम्मी जी को भी इंटेस्टाइनल कैंसर डिटेक्ट हुआ। ये खबर सुनकर पूरा परिवार एक बार फिर मायूस हो गया था। मेरी बहन ने फौरन गुरुजी से इस बारे में आशीर्वाद मांगा। गुरुजी ने अपनी प्यारी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, सर्जरी करवा लो, सब कुछ ठीक होगा। गुरुजी के इन कुछ शब्दों ने हमें इतनी हिम्मत और ताकत दी कि हम बिना किसी डर के आगे बढ़ पाए। जब मम्मी जी की सर्जरी लुधियाना में हो रही थी, तो मैं गुरुजी का स्वरूप अपने हाथ में लेकर लगातार मंत्र जाप कर रहा था। उस दौरान मुझे गहरा एहसास हुआ कि जैसे गुरुजी मुझसे कह रहे हों, मैंने तुम्हारी माँ को अपने हाथों में उठा रखा है और तुम्हारे मंत्र जाप करने से मेरे कंधों को आराम आएगा। ये महसूस होते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। बाद में जब मेरी मम्मी जी होश में आईं,
तो उन्होंने भी बताया कि सर्जरी के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी ने उन्हें अपने हाथों में उठाया हुआ हो। संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मम्मी जी को पापा जी की तरह किसी भी कीमोथेरेपी से नहीं गुजरना पड़ा। वो सिर्फ एक सर्जरी से बिल्कुल ठीक हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं यहाँ अपनी एक संगत की बहुत ही प्यारी बात बताना चाहूँगा, जिनका नाम पूजा दीदी है। उन्होंने एक बार बताया था कि एक दिन वो बाथरूम साफ कर रही थी और उनकी उंगली बाल्टी के हैंडल से कट गई। कट उंगली के जॉइंट पर लगा था, जिससे वहां बहुत ज्यादा सूजन आ गई थी और वो अपनी उंगली बिल्कुल भी मोड़ नहीं पा रही थी। पूजा दीदी ने फैसला किया कि वो इस जख्म के लिए कोई इंजेक्शन नहीं लगवाएंगी। उन्होंने गुरुजी से सच्चे मन से अरदास की, गुरुजी आप ही इसे देखो। वो रोज नहाते समय जख्म पर गुरुजी के जल प्रसाद की धार डालती रही। और संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए, उनकी उंगली सिर्फ 6 से 7 दिन में गुरुजी के जल प्रसाद से बिल्कुल ठीक हो गई। इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि गुरुजी हमारी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हैं और हमें कष्टों से बचाते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैंने अपनी संगत से सीखी है, वो ये है कि गुरुजी महाराज से कभी कुछ भी मांगना नहीं है, बस सिर्फ उन्हें मानना है। जब हम उन्हें मान लेते हैं तो वो हमारी सारी खुशियां सही समय पर हमें खुद ही दे देते हैं। कई बार जीवन में इतनी परेशानियां आती हैं कि हम बेचैन हो जाते हैं, पर मेरे दिल को, मेरी आत्मा को पता है कि गुरुपा मेरे साथ है। जो भी होगा वो बिल्कुल सही होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।